बहुत ही खुशी की बात है। एक शिक्षक हैं जिनका नाम विश्व विख्यात है, आप सब जानते हैं, खान सर। अब खान सर ने एक नया जो है चमत्कार कर दिया है। अब ये नया चमत्कार क्या कर दिया है खान सर ने? वो ये कर दिया है कि जो मेडिकल सेक्टर में जो लोग हैं, जो आज से बहुत साल से गरीब हो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, उसको जो है लूटते आ रहे हैं। स्ट्रेचर पे हो, कहीं भी हो, कोमा में हो, लूटते ही आ रहे हैं, लूटते ही आ रहे हैं। अब शायद उनका समय जो है कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। अब ये कैसे खत्म होने वाला है? तो खान सर ने एक तोहफा दिया हुआ है। अब ये तोहफा क्या है? तो वो मेडिकल सेक्टर में आ रहे हैं और उन्होंने कुछ मशीनें मंगाई है। वो जापान से, जर्मनी से, जैसे कई देशों से वो मशीनें मंगा रहे हैं। और वो जो मशीन है डायलिसिस की मशीन है, क्योंकि बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि किडनी जब काम करना बंद कर देती है तो किडनी के अंदर बहुत सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, क्रिएटिनाइन है, फॉस्फेट है, ये सारे जमा होने लगते हैं और एक पेशेंट बिना किडनी ट्रांसप्लांट के बचना मुश्किल है। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनर मिलना इतना आसान नहीं। तो किडनी डोनर जब तक नहीं मिल जाता है तब तक कि हम उसे जो है डायलिसिस पे ही जीवित रख सकते हैं। और डायलिसिस कितना महंगा है, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग चार्ज हैं और करीब करीब कम से कम 2 से 3 बार एक सप्ताह में उसे डायलिसिस करानी पड़ती है। और उसके चार्जेस एक बार कराने के करीब 3 से 6 हज़ार तक आ सकते हैं, एवरेज 4,000 रुपये भी आ सकते हैं। खान सर ने चमत्कार ये किया कि डायलिसिस मशीन वो लगा रहे हैं और करीबन 200 डायलिसिस मशीन वो लगवाने वाले हैं। 200 डायलिसिस मशीन लगवाने वाले हैं और सावन के अंतिम सोमवार में उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। सावन के अंतिम सोमवार में उन्होंने लोगों को ये तोहफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 200 डायलिसिस मशीनें वो लगवाने वाले हैं। धीरे धीरे हर एक जिलों में लगेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, ताकि गरीब लोग कम से कम पैसों की तंगी के कारण नहीं मरें, उनके सेहत का ख्याल रखा जाएगा। ये होते हैं शिक्षक। एक तरह से कहोगे कि महान शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। एक तरफ सरकारें शिक्षकों पे लाठियां बरसा रही है और एक तरफ सरकार को चौंकाने वाली बात भी हमारे शिक्षक ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पैसे हमारे पास आते हैं वो पैसे हमारे नहीं हैं, वो बच्चों के पैसे हैं, वो समाज के पैसे हैं और वो समाज की भलाई में ही जाने चाहिए। हम रख करके क्या करेंगे उन पैसों को? ये एक शिक्षक की सोच है और ये खूबसूरत और एक सराहनीय सोच है एक शिक्षक के लिए। शिक्षक देश का निर्माता भी है, भाग्य विधाता तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के भविष्य को अच्छी तरह से संवारता है और अब ये लोगों की जिंदगियां संवार रहे हैं। दूसरा अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि आने वाले शिवरात्रि में वो ब्लड बैंक का भी जो है उद्घाटन करने वाले हैं। ब्लड बैंक के लिए वो जापान से, जर्मनी से मशीन मंगवाने वाले हैं। और जापान और अगर जर्मनी से मशीनें अगर आ रही, चाइनीज़ मशीन नहीं है जो और सब जगह पे है, जापान और जर्मनी से वो मशीन, महंगी मशीनें मंगवा रहे हैं और वो भी वो शिवरात्रि के दिनों से लगाने वाले हैं बहुत सारे अपने ही हॉस्पिटल में। इसके बाद जब आने वाली दीपावली है तो दीपावली में वो एक हॉस्पिटल भी बनवाने वाले हैं। यानी कह सकते हो कि अब मेडिकल क्षेत्र में भी खान सर का दबदबा होगा। खान सर जो भलाई वाला काम कर रहे हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, ये बड़ा ही सराहनीय है और उनके तरफ से ये अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा समाज के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा। और उन्हें खुद ही ये चीज़ें बताई और खुद ही वो अंतिम सोमवार, यानी कह सकते हो सावन के अंतिम सोमवार में ये सारी चीज़ें उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि वो डायलिसिस मशीन लगवाने वाले हैं। ब्लड बैंक में आधुनिक मशीनें जो जर्मनी और जापान से मंगवाने वाले हैं। और तो और कह सकते हो कि वो एक हॉस्पिटल भी डालने वाले हैं और वो हर एक ज़िले में
और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसे की तंगी के कारण किसी भी लोगों की जान ना चली जाए जिनको डायलिसिस कराना हो। अब डायलिसिस के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, अब ब्लड जो है चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद वो दीपावली में ही छठ में क्या करने वाले हैं, छठ और दीपावली में क्या करने वाले हैं, तो जो हॉस्पिटल है और जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर ना होने की वजह से कई बार अच्छे रिपोर्ट नहीं आते हैं और गलत रिपोर्ट के कारण कई बार जाने चली जाती है, मिसमैच ऑफ ब्लड के कारण कई बार जाने चली जाती है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। किसके तरफ से? खान सर की तरफ से। बार बार मैं कहूँगा, एक तरफ सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, शिक्षकों पर लाठीचार्ज करती है, और वही शिक्षक जो है समाज और लोगों की भलाई के लिए ऐसे भी काम कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। ये काम सरकार को करनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों में ये सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये सारी सुविधाओं का लाभ उनको आसानी से मिल जाता है जिनको वहाँ पे कांटेक्ट है, जिनकी वहाँ पे जान पहचान है, जिनकी वहाँ पे लिंक है। आम आदमी वहाँ जा कर के भी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमता रह जाता है, लेकिन वो सुविधाएं वहाँ नहीं मिलती है। मिलती है, बहुत देर से मिलती है, और इतनी देर हो जाती है कि कई बार जान भी चली जाती है उस देर के कारण। तो थैंक्स, वेरी वेरी थैंक टू खान सर कि आपने ये काम किया और लोगों और समाज की सेवा में भी अपना, हालांकि आप तक आप समाज की सेवा ही करते चले आ रहे हैं, क्योंकि जितना जीएसटी होता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का, उतना में आप बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस ऑफिसर और क्या क्या बना देते हैं। तो आपने ये एक और नया सराहनीय काम किया है। आज तक मैंने कभी नहीं बोला था इस बारे में, लेकिन मैंने जब ये चीज़ सुना तो मुझे लगा कि मैं इस बात पे ज़रूर बात करूं, और ज़रूर जो मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज़, हालांकि मेरे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो आपके देखने वाले व्यूअर्स तो ज़रूर ही होंगे और सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए मैंने ये चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी समझा। और बहुत बहुत धन्यवाद और सराहनीय काम के लिए। इस बार भगवान आपकी इसी तरह से सहायता करते रहे और आप लोगों की सहायता करते रहो। जय हिंद, जय भारत।